ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो ओवरऑल एनर्जी क्या आने वाली है ये देख लेते हैं। एंड येस, सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। सो ओके, सो लव लाइफ को लेके देखिए, एंजल्स आपको पहले भी आई गेस पिछले हफ्ते या उससे पहले भी आपको एंजल्स थोड़ा सा आगाह कर रहे थे कि अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन वो रिजॉल्व भी हो सकती है। आप कोई अगर अच्छा डिसीजन लेंगे अपने लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि चीज़ें सॉल्व भी हो जाए। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो और अच्छा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन जो है वो अच्छी हो सकती है। और लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम है। बट जो सिंगल है, बी वेयर, टेम्पटेशन कुड लीड टू द प्रॉब्लम। जो टेम्पटेशन है ना, आप लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आप किसी की तरफ टेम्पटेड है, कोई आपकी तरफ है, तो मेक श्योर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी को नहीं जानते, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जी हाँ, चैलेंजेस, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसी के साथ दूरी है, कोई बात हो सकती है, कम्युनिकेशन ओपन अप हो सकती है, ये एंजल्स कह रहे हैं। टेक टाइम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, और अपनी लाइक किस तरीके से आप बात करते हैं या किसी को रीच आउट करते हैं या अप्रोच करते हैं, एंजल्स कह रहे हैं वो आपको थोड़ा अगेन ध्यान देने की ज़रूरत है। बाय बिकॉज यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जिस तरीके से आप बात रखते हैं, अप्रोच करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अब चाहे कोई मीटिंग हो, काम के सिलसिले में हो, रिलेशनशिप को लेके हो, ठीक है, तो अगेन आप अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, या कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं और संभाल सकते हैं सिचुएशन को। चलिए, ये तो हो गई कुछ रैंडम मैसेजेस नेचर के लिए। इंटरेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे इट्स गुड फॉर हीलिंग, ठीक है, तो अगर आप नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, या वैसे ही नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, यू गो आउट फॉर अ वॉक, तो वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए, आपकी सोल के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, आज हम थोड़ा सा पहले करियर की बात कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि पहले करियर कर लिया करें। ओके, कोई बात नहीं, पहले हम करियर की ही बात कर लेते हैं और फिर लव लाइफ की बात कर लेंगे। ओके, सो करियर वाइज सो इट्स लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कैंसेरियंस आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है कि आप जिस स्पेस में हैं करियर वाइज, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, हो सकता है थोड़े बहुत डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं, या आप होपलेस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। वर्क स्पेस में मुझको ना ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आउटकम अगर मैं बात करूँ, आई थिंक इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू योर पावर। फाइनेंशियली हो सकता है आप जहाँ है, जिस स्पेस में है, वहाँ खुश नहीं है, वहाँ मुझे थोड़ा हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप और बेहतरीन कर सकते हैं। सो अगेन इट्स अ गुड एनर्जी। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, देन आई थिंक आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो सकते हैं। सो व्हाई नॉट, आगे बढ़िए और फोकस कीजिए अपनी लाइफ में। आगे अपॉर्चुनिटीज़ और आ सकती हैं। अगर आप हैप्पी नहीं है, कंटेंट नहीं है, लेकिन होप मत छोड़िए। व्हाई? बिकॉज इट्स लाइक कि हो सकता है कि यूनिवर्स
के पास आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है, या हो सकता है कि आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है, बट आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस कार्ड को ऐसा कहूँगी कि इस हफ्ते हो सकता है अ डिसअपॉइंटमेंट कैन टर्न इनटू अ सरप्राइज़, ओके, कि आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट है वो सरप्राइज़ में बदल सकती है। एट वर्क प्लेस ये चीज़ हो सकती है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। तो ये एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है एट वर्क प्लेस। बने रहिएगा, क्यों? क्योंकि हम कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे इन दी एंड। अभी हम सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कीप एन ओपन माइंड, एंजल्स आर सेइंग हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ओके, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव रहिए, एंजल्स कह रहे हैं कि भाई कैंसेरियंस होप मत छोड़िए और पॉजिटिव रहिए अपने रिलेशनशिप को लेके, या यू नीड टू यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आप राइट डाउन कर सकते हैं, या किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप सोचते हैं, स्पेसिफिकली तो नहीं मैं यहाँ कहूँगी, हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी लव लाइफ को देखते हैं आने वाले समय में, तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए, योर सोलमेट में भी डिफरेंट, आपके सोलमेट हैं वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, एंजल्स कहना चाह रहे हैं लव लाइफ को लेके, ओके। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। अगेन लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि यू आर रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फाइनली आप उस जोन में आ रहे हैं, यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वहाँ मुझे थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हो सकता है ये पर्सन हर्ट है, या इन्होंने बिट्रे, या आप आप लोगों के बीच में बिट्रेयल था, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, शैटर्ड फील कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का एंड हो चुका है, एंड कर चुके हैं, ऐसी सिचुएशन है। एंड समवेयर स्टिल आप, मुझे लगता है, को डिपेंडेंट है इमोशनली। को डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इमोशनली स्टिल समवेयर आप कनेक्टेड हैं, या आप ऐसा फील करते हैं। तो यहाँ पे आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी, अब आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स में जो आ रहा है वो आपको बोल रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, लव लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, क्योंकि आउटकम इट्स लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि इमोशंस को होल्ड पे रखा जा रहा है और ओपन अप नहीं हो रहे, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, या कुछ हैं, कोई चीज़ है जो आपको स्टिल होल्ड बैक कर रही है अपने इमोशंस को लेके। हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे, या ऐसी कोई एनर्जी है आप लोगों के बीच में। इसलिए तो यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, अगेन वही चीज़ है कि जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि लव लाइफ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपको देखना है क्या आप पास्ट को होल्ड बैक कर रहे हैं। हील कीजिए, रिलेशनशिप को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए। आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ओपन माइंड, आपको वो उस जोन में से निकलना होगा, डुअल जोन में से, ठीक है। अपने आप को बाउंड रखा हुआ है, या हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। इधर या तो येस होता है या नो होता है, तो ये आपको देखना है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप कंफ्यूज्ड हैं किसी पर्सन को लेके, या चॉइसेस हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। तो बी वेरी क्लियर, आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे स्पेशली ये मैसेज आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑल द कैंसेरियंस सेलिब्रेशन। सो आई थिंक कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक अ सेलिब्रेशन। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में समथिंग इज़ देयर टू सेलिब्रेट। हो सकता है कि कुछ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, कोई हैप्पी, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, या कोई घर में किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो सकता है, या भगवान आपको मौका दे रहे हैं टू सेलिब्रेट। यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंगरी स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, और हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक कुछ एम्प्टीनेस है आपकी लाइफ में, ब्रोकन हार्टेड भी है। तो घबराइए मत। बाबा कहते हैं कि जब वो भी आपके जैसे ही हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं, तो डोंट वरी, ठीक है, वो आपके साथ हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और हो सकता है आने वाली लाइफ में इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर जो आप सेलिब्रेट करें, कुछ हैप्पीनेस आ सकती है, ठीक है। तो जो एंजल्स कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, ठीक है, एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स। खुद
अपने अंदर सब कुछ आपको ढूंढना है, अपने अंदर सर्च करना है। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।